गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो आज की क्लास में हम लोग आज के क्लास में पढ़ने वाले हैं एक्टिव टू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का मैं टेंस के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो सेंटेंस होंगे एक्टिव वॉइस के, उसको हम लोग पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके बारे में आज हम लोग क्लास को डिस्कस करेंगे और चाहेंगे कि इसको इजी वे में समझा जा सके। अभी तक हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट टेंस को कन्वर्ट करना सीख चुके हैं और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को भी सीख चुके हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कैसे कन्वर्ट करते हैं ये आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है? इट मींस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जैसे कि प्रेजेंट में कोई काम तुरंत खत्म हुआ हो, तुरंत, जस्ट, मतलब कि, तो उसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बात करेंगे आप लोगों को, तो जैसे देखते हैं आई हैव ईटन अ गुआवा। आज मैं गुआवा के ऊपर चलता हूँ क्योंकि आप लोग भी गुस्से हो गए होंगे कि सर सिर्फ मैंगो मैंगो मैंगो, सर को ज्यादा मैंगो पसंद, अदरवाइज मैंने आज गुआवा ले लिया। आई हैव ईटन अ मैंगो। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पहचानते कैसे? सबसे पहले इसको पहचानने का जो स्थिति है, इसको पहचानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ गौर करेंगे आप लोग। सबसे पहले पहचानेंगे कैसे इसको, इसके पीछे क्या है, हेल्पिंग वर्ब देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज या हैव यूज होता है और साथ में भी थ्री फॉर्म यूज होता है। मतलब कि परफेक्ट टेंस के साथ एग्रीमेंट ही है वर्ब थर्ड का, वर्ब थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है ऑलवेज, कभी भी, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो। यहाँ तो आसान हो गया कि एक्टिव में भी V3 और पैसिव में भी V3 पहले से क्लियर है, तो एक्टिव फॉर्म में भी इसका V3 का इस्तेमाल हो रहा है और ये पैसिव फॉर्म में भी होता है। तो इससे पहले हम लोग समझेंगे कि आप लोग ये सेंटेंस जो है आई हैव ईटन ए गुआवा, ये एक्टिव वॉइस में है, आपका एक्टिव वॉइस में है। तो हम लोग सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं। जैसे राम हैज रिटन अ लेटर। राम पत्र लिख चुका है, राम पत्र लिख चुका है। यदि हिंदी में बात करेंगे तो ऐसे वाक्यों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चुका है, चुकी है, चुकी है, ये लगा रहता है। जैसे मैंने आम खाया है, सीता घर गई है, मैं आम खा चुका हूं, मैंने आम खाया है, दोनों एक ही बात है। मैंने आम खाया है या मैं आम खा चुका हूं, मतलब कि ये प्रेजेंट टाइम में, मतलब ये इंसिडेंट, ये घटना जो है जस्ट कंप्लीट हुआ है, तुरंत कंप्लीट हुआ है, वैसे सेंटेंस को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो ये तो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और साथ ही साथ मैंने ये भी क्लियर कर दिया, यदि आप इसका पूरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पूरा जानना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके पूरे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में आप आसानी से वहां पर इसको पूरा क्लियर कंसेप्ट अपना कर सकते हैं। अदरवाइज कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ भी सकते हैं। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, हम लोग आज मेन टॉपिक है एक्टिव टू पैसिव वॉइस। वॉइस को दो पार्ट में बांटा गया, एक एक्टिव वॉइस, एक पैसिव वॉइस। जितना भी हम लोग सेंटेंस बनाते हैं वो एक्टिव वॉइस में होता है, लेकिन जब उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो पैसिव वॉइस में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, उसका रूल्स हम लोग सीख रहे हैं। तो बहुत से कंफ्यूजन होता है बच्चों को कन्वर्ट करने में। अब एक और बात आती है कि फिल द ब्लैंक्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं। जैसे एक्टिव वॉइस में दिया आता है, देखिए एक्टिव वॉइस में दिया आता है तो राम हैज लिखा रहेगा और यहाँ से गायब रहेगा। अब यहाँ पर ये आपको फिलअप करना होगा, राम हैज डैश अ लेटर। तो जैसे ही आप देखेंगे कि हैज लगा हुआ, तो ये ध्यान रखिएगा, जहां पर हैज या हैव लगा रहेगा तो वहां पर हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज कीजिएगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको हेल्प करेंगी कोई भी कंपटीशन या अपने एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो ये इजी है। यहाँ पर आप क्या यूज कर सकते हैं, राम हैज रिटन, जैसा जानते हैं कि V3 लगता है तो V3 लगा यूज कर देते हैं। तो आप लोग को ये बताने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चों का कंफ्यूजन है वर्ब को लेकर, तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं आप लोगों को कि वर्ब जो है, वर्ब वन का जो यूज है, यदि वर्ब का बात करेंगे कि इंडिविजुअली वर्ब आएगा, वर्ब वन यदि अकेला आता है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के फर्स्ट पर्सन के साथ आएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस के
फर्स्ट पर्सन मतलब S1 के साथ और S2 के साथ आएगा, ये गौर कीजिएगा। और ये सिंपल पास्ट टेंस के साथ आता है V2। ये पहले मैं बता चुका, छोटी चीज है लेकिन आप लोगों को भूलना नहीं, इसलिए मैं हर क्लास में ये डिस्कस कर देता हूँ आप लोगों को कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सिंपल प्रेजेंट टेंस जब भी अकेला आएगा तो समझ जाइए कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही वाक्य है। जब भी वर्ब वन अकेला आएगा सेंटेंस के साथ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, समझ जाइए कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही सेंटेंस है। और वर्ब टू जब भी अकेला आएगा समझ जाइएगा S1 के साथ भी आएगा, S2 के साथ भी आएगा, S3 के साथ भी आएगा, समझिएगा कि वो सिंपल पास्ट टेंस का ही सेंटेंस है। ये छोटी छोटी चीजें हैं। और V3 जब भी आएगा तो परफेक्ट टेंस के साथ आएगा। जो परफेक्ट टेंस का मतलब हो गया, इट मींस this should always come with the present perfect tense, past perfect tense and the future perfect tense only, V3। and in the passive form also, पैसिव फॉर्म में, पैसिव वॉइस में तो वर्ब थर्ड ही का एग्रीमेंट है, तो सारे के साथ, सारे टेंस के साथ V3 का ही इस्तेमाल पैसिव फॉर्म में होता है, पैसिव वॉइस में होता है। अब V4 की बात करेंगे तो V4 जो है ऑलवेज कंटिन्यूअस टेंस के साथ आएगा। इट मींस व्हाट, इट मींस व्हाट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ ये V4 ऑलवेज आएगा। अदरवाइज बाकी कोई भी फॉर्म हम लोग वर्ब का इस्तेमाल वहां नहीं करेंगे। जहां भी कंटिन्यूअस सेंटेंस आप देखेंगे वहां V4 लगाना ही लगाना है। जैसे एग्जांपल के तौर पर यदि एक फिलर ब्लैंक्स आपके लिए आता है, यहाँ पर मैं एक छोटा सा लिखता हूँ, ये बोर्ड आप लोगों को विजिबल होगा। आई एम डैश अ बुक, आई एम डैश अ बुक, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सर एम आया है, एम आया, इट मींस ये कंटिन्यूअस है। तो कौन सा वर्ब फॉर्म लगेगा यहाँ पर, यहाँ पर यदि रहेगा रीड, ब्रैकेट में यदि रीड लगा रहेगा और इसको आपको फिलअप करना होगा एग्जामिनेशन में, तो वहां पर आप इजीली कॉमन सेंस लगाने की बात नहीं है, आपको तो रूल्स के अकॉर्डिंग तो रूल यहाँ पर रीडिंग लगाना होगा। रीड इट मींस रीडिंग, आई एम रीडिंग अ बुक। ये आपको क्लियर, ये छोटी छोटी चीजें हैं आपको जो हेल्प कर सकती हैं, आपका कंसेप्ट क्लियर कर सकता है, जो कि आज तक आप लोगों ने कंफ्यूजन में रखा होगा। ये वर्ब के बारे में इतना कभी सोचा ही नहीं होगा कि इतना इजी भी हो सकता है कि वर्ब के 5 फॉर्म्स को जानकर हम पूरा टेंस सीख सकते हैं, पूरा ग्रामर कवर कर सकते हैं। इसका इंपॉर्टेंस इतना है कि आप दुनिया के किसी भी नॉवल को, स्टोरीज को पढ़कर उसके टेंस, उसके सेंटेंस को देखकर आप ये जान सकते हैं कि वो सेंटेंस जो है किस टेंस में उसका यूज हुआ है, किस टेंस में वो है। चलिए अब V5 की बात करेंगे तो इसका भी V5 जब भी अकेला आएगा, इट मींस वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही आता है, इकलौता सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस के थर्ड पर्सन के साथ। थर्ड पर्सन आप लोगों को पता होगा, थर्ड पर्सन का मतलब क्या होता है, S1 S2, सॉरी थर्ड पर्सन इट मींस S3 के साथ। और S3 में क्या आता है तो ये आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन तब भी लग रहा है कि आप लोगों को कंफ्यूजन, से मैं यहाँ लिख देता हूँ कि S1 में, यहाँ जहां मैं S1 यूज करता हूँ वहां समझ लीजिएगा उसका मतलब होता है इट मींस आई, एंड S2 मींस यू वी एंड दे, एंड S3 मींस थर्ड पर्सन मींस ही सी इट एंड नेम, ही सी इट एंड नेम। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको समझनी चाहिए, आपके नॉलेज में होना चाहिए। और आप अपने जूनियर्स को भी ये चीजें जरूर बताएं, अपने दोस्तों को जो आपके क्लासेस नहीं कर पा रहे हैं उनको भी एक कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करें। तो ये मैंने क्लियर कर दिया। बहुत से बच्चों का रिक्वेस्ट आ रहा था कमेंट बॉक्स में कि सर ये जो है घर के बारे में फिर से थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। ये मैंने क्लियर कर दिया इसलिए जबकि एक्चुअल टॉपिक हम लोग का था अभी एक्टिव टू पैसिव वॉइस, जिसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में हम लोग पढ़ने वाले थे। ये मैंने क्लियर कर दिया ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक पे वापस चलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव से पैसिव कैसे कन्वर्ट करेंगे उसके रूल्स पे हम लोग फोकस करेंगे। चलिए अब हम लोग इस टॉपिक पे आते हैं। जो हम लोग का टॉपिक है आज, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कैसे कन्वर्ट करेंगे, हाउ शुड वी कन्वर्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सेंटेंसेस इनटू पैसिव फॉर्म, पैसिव वॉइस। चलिए तो सबसे पहले हम लोग एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर लिखते हैं। प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो S1 के साथ हम लोग हैव लगाते हैं, प्लस V3 लगाते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं, आई हैव ईटेन अ मैंगो। सब्जेक्ट टू के साथ भी हम लोग हैव लगाते हैं, यू हैव गॉन टू मार्केट, तुम बाजार जा चुके हो। और थर्ड पर्सन के साथ भी हैज लगाते हैं,
हैज, राम हैज गॉन टू मार्केट, राम हैज ईटेन अ मैंगो, राम हैज व्हाटएवर, राम हैज रिटन अ लेटर, मींस व्हाटएवर जो भी होगा वो थर्ड होगा। ये तीनों जो फॉर्मूला था एक्टिव वॉइस का था। एक्टिव वॉइस में हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, यूज करते थे, ये आप लोग ऑलरेडी जानते भी होंगे। अब बोलेंगे सर इसका पैसिव फॉर्म, तो पैसिव में हम लोग करना क्या है इसका, देखिए पैसिव में करना क्या है, पैसिव फॉर्म में, पैसिव फॉर्म या पैसिव वॉइस में हम लोग कैसे कन्वर्ट करना है, हम लोग इसको चेंज कैसे करेंगे। तो इसके लिए क्या होगा स्ट्रक्चर इसका सर, इसका स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तीनों का स्ट्रक्चर एक ही काम करेगा। जैसे कि एक एग्जांपल का एक ही से काम चलेगा आप लोगों का, जैसे कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, चलिए बना दिया हमने। उसके बाद हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने के बाद हैज हैड यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अनुसार हैज ऑब्जेक्ट, यदि थर्ड पर्सन ऑब्जेक्ट होगा तो हैज लगाएंगे, यदि ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन होगा तो हैव लगाएंगे। प्लस अब यहाँ पर ट्विस्ट होता है थोड़ा सा, फॉर्मूला बीन आ जाता है, याद रखिएगा परफेक्ट टेंस में बीन आ जाता है। और आप लोगों ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में देखा था कि इज एंड आर के साथ बीइंग लगा था, बीईआईएन बीइंग। यहाँ पर एक आ रहा है, यहाँ पर क्या है, हैज हैव के साथ बीन लग जाएगा किस सेंटेंस में, जब सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा तो। प्लस आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं, V3 लगेगा ही लगेगा, प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं, इसको हम लोग सब्जेक्ट को ही लास्ट में लाते हैं। ये हो गया इसका एक, तीनों दवा का एक दवा, तीन दवा का एक दवा ये बना। इट मींस क्या हुआ कि यदि सब ऑब्जेक्ट सब थर्ड पर्सन रहा तो हैज लगाएंगे, ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन रहा तो हैज लगाएंगे, और बाकी अदरवाइज हम लोग सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के जगह पर लिख देंगे। अब एग्जांपल लेते हैं, अरे मैंने एग्जांपल लिया ही था यहाँ पर, आई हैव ईटन अ गुआवा। अब इसको हम लोग पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ये तो एक्टिव हमने लिख दिया था, चलिए पैसिव में इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं अकॉर्डिंग टू द इस फॉर्मूला के अनुसार हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं। चलिए करके देखते हैं। पहले अ गुआवा, गुआवा को पहले लिख लेते हैं। अब गुआवा के साथ हैज लगा कि हैव लगा, ये बताने की जरूरत तो आप लोगों को नहीं है, आप लोग सभी तेज बच्चे हैं। अब गुआवा के साथ हैज लगेगा क्योंकि ये थर्ड पर्सन में है, द गुआवा हैज बीन ईटेन बाई, आई का क्या होगा, मी। आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं, ये भी पूछने की जरूरत तो नहीं कि कुछ बच्चे के प्लान में किसी ने बता दिया जाए सर। तो ये आप लोगों को फिर से बता देता हूं, आई का मी, यू का यू, वी का अस, दे का देम, ये एक्टिव में और ये पैसिव में हो जाता है कन्वर्ट। और ही का हिज हिम, सी का हर, ये छोटी छोटी चीजें नेम ये आपको हर बार मैं बताते रहूंगा ताकि आप लोग भूले नहीं। मैं चाहता हूं कि आप खेल खेल में इंग्लिश को एक अपना ऐसा फ्रेंड बना लें कि बिल्कुल आपको याद करने की जरूरत ना हो, आपको समझने की जरूरत सिर्फ पड़े, समझ लेने के बाद आपके दिमाग से वो चीजें निकले नहीं। ये आपको ध्यान रखना है कि जिस प्रकार से सिंपल प्रेजेंट टेंस में एम इज आर आता था प्लस V3 आता था, जैसे कि आई ईट अ मैंगो, हम लोग क्या बोलते हैं, अ मैंगो इज ईटन बाय मी। और उसी तरह फिर हुआ कि आई एम ईटिंग अ मैंगो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आई एम ईटिंग अ मैंगो, तो हम लोग क्या बोलते हैं, अ मैंगो इज बीइंग, बीइंग लगाते थे, बीइंग ईटन बाय मी। अब आ गया आई हैव ईटन अ मैंगो, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, अ मैंगो हैज बीन ईटन बाय मी, अ मैंगो हैज बीन ईटन बाय मी। ये सारा कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा अब तक में। चलिए अब बोलेंगे कि सर यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस और क्वेश्चंस दिए जाए, बिल्कुल दिए जाए। यहाँ पर एक क्वेश्चंस और लिखते हैं हम लोग, एक्टिव वॉइस में लिखते हैं, एक्टिव वॉइस में लिखते हैं, राम हैज रिटन अ लेटर, ये एक्टिव वॉइस में आ गया। इसको को पैसिव बनाना है तो बिल्कुल कीजिए ना, इस फॉर्मूला पर इस्तेमाल कीजिए, इस फॉर्मूला का यूज करते हैं हम लोग, और लेटर पहले ले आते हैं, पैसिव में लिखते हैं, पैसिव लिख देते हैं यहाँ पर। चलिए अ लेटर हो गया, बिल्कुल लेटर पर क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे, हैव लगाएंगे, बिल्कुल सही कहा आपने, आपकी आवाज मेरी तक आ रही है। अ लेटर हैज बीन
रिटन, ये और इजी है, इसमें हम लोग वर्ब चेंज नहीं करना है, एकदम सेम टू सेम उतार देना है, क्योंकि परफेक्ट टेंस ऑलरेडी पहले से वर्ब फ्री का एग्रीमेंट है। अब पैसिव फॉर्म में भी वी थर्ड ही आने वाला है। सिंपल प्रेजेंट तो था नहीं, सिंपल प्रेजेंट में V1 और V5 का लफड़ा था, उसको कन्वर्ट V3 में करते थे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी V4 का लफड़ा था, वहां V4 आता है तो यहाँ पर V3 का हम लोग कन्वर्ट करते थे, लेकिन इसमें वो लफड़ा है नहीं, प्रॉब्लम है नहीं। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो है V3 पहले से, V3 इसमें भी रहेगा, दिक्कत नहीं है। और लेटर हैज बीन रिटेन बाय राम, ये आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से छोटी सिंपल चीज जो है आपको यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर कर दिया गया। चलिए अब हम लोग और आगे कुछ एग्जांपल्स बनाते हैं। एक्टिव में they have written letters, they have written letters, लेटर्स आ गया, एक लेटर की बात नहीं है, बहुत सारे लेटर आ रहे हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, इसका पैसिव फॉर्म कैसे बनाएंगे, लेटर्स, लेटर्स यहाँ क्या लगाएंगे, हैव बीन, एस लगा हुआ, ये सेकेंड पर्सन में आएगा, तो लेटर्स हैव बीन रिटन बाय देम। अब आप लोग माइंड में ये मेकअप कर लीजिए, क्लियर कर लीजिए कि बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाला है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, दे हैव रिटन ए लेटर, लेटर्स हैव बीन रिटन बाय देम। अब हम लोग इसको लेते हैं, ही से कुछ सेंटेंस लेते हैं एक्टिव वॉइस में। he has read a book, he has read a book, ऐसे बनाते हैं इसका। आप लोग सोच रहे होंगे सर ये इतना इजी था सर, आज तक कभी समझ नहीं पाए, 10th तक पहुंच गए। A book has been read by him, a book has been read by him, कितना इजी हो गया। अब इसी तरह भी हम लोग लेते हैं, कोई सेंटेंस लेते हैं एक्टिव वॉइस में, you loved me, you loved me, इसका पैसिव हम तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, मी क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट में जब मी को लेंगे तो ये आई बन जाएगा, यहाँ कंफ्यूज मत कीजिएगा, यदि मी है तो इसका उल्टा होगा, ठीक है। यहाँ देखो यू लव्ड अस, तुम हमको, हम लोगों को प्यार करते, यू लव्ड अस, तो अस को क्या यहाँ लिखेंगे, वी, मैं दोनों बता देता हूँ, कंफ्यूज मत करेंगे आप लोग। यू लव्ड मी, तो मी का क्या बताया था मैंने आपको, उल्टा करेंगे, आई, सॉरी यहाँ पर हमने एक सेंटेंस छोड़ दिया, यू हैव लव्ड मी, हमने हैव छोड़ दिया था, यू हैव लव्ड मी, तो मी का आई होगा, आई हैव बीन लव्ड बाय यू। यहाँ देख लिया आपने कितना सिंपली हो गया। यहाँ पर यदि एक कंफ्यूजन होता, यहाँ पर यदि हो जाता आपका सेंटेंस एक्टिव वॉइस में, मैं ए भी लिखता हूँ, एक्टिव पे ए भी लिखता हूँ, बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा लिख के मैं मार्कर भी खत्म कर रहा हूँ, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। तो चलिए अब मैं शॉर्टकट लिखता हूँ, तो ये क्या हो गया, यू हैव लव्ड अस, आप हम लोगों को प्यार कर चुके हो, यू हैव लव्ड अस, तो अस का क्या होगा, वी हैव बीन लव्ड बाय यू। इस टाइप के सेंटेंस आप देख सकते हैं किस प्रकार से कन्वर्ट होते हैं। यहाँ पर कंफ्यूजन की बात आप लोगों को नहीं रहनी चाहिए कि सर ने कुछ बताया था, यहाँ पर ये बन ही नहीं रहा हम लोगों से, तो बिल्कुल बनना ही है, कान इधर से पकड़िए या कान इधर से पकड़िए। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जो एक्टिव से पैसिव हो रहा है, तो पैसिव से एक्टिव भी होगा, दोनों तो एक दूसरे को अपना प्लेस को जो है, प्लेस को चेक करेंगे, एक दूसरे को प्लेस को चेंज करेंगे, ये इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पर गौर करनी है। चलिए
तो अब ये देख लिया आप लोगों ने कितना इजी वे में हम लोग इस सेंटेंस को बना पा रहे हैं। तो चलिए एक काम करते हैं, अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है उसका एक बार से फिर से एक बार रिहर्सल हो जाए। हम लोग लिखते हैं और लिखेंगे। चलिए मैं एक सेंटेंस को लिखता हूं, जैसे देखिए अभी तक जितना हम लोग पढ़ चुके हैं, यदि सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे तो आई रीड अ बुक, ये हो गया एक्टिव वॉइस, मैंने ये भी लिखा एक्टिव वॉइस। इसका पैसिव वॉइस का बनेगा अ बुक इज रीड बाय मी। चलिए अब सेकंड में आ जाते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस, आई एम रीडिंग अ बुक। आप लोग इसको स्पोकन इंग्लिश में प्रैक्टिस कीजिए ना, इतना जल्दी आप लोग सीख जाएंगे कि बिल्कुल ही दिक्कत नहीं होगा पैसिव वॉइस में। अब बुक, बुक इज बीइंग, बीइंग याद रखिएगा, छोड़िएगा ना, बीइंग रीड बाय मी। फिर लास्ट में आज जो हम लोग पढ़े हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आई हैव रीड अ बुक। चलिए इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं हम लोग, बुके, बुके हैज बीन, बुक के साथ हैज बीन, बुक हैज बीन रीड बाय मी। अब तो क्लियर हो गया आप लोगों का। अब तो आज के बाद से बिल्कुल कहीं भी डर नाम का चीज आपके अंदर नहीं होना चाहिए। आप कोई भी सेंटेंस बनाइए, इजिली आप बना सकते हैं। फिल द ब्लैंक के रूप में एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कैसे आएगा? अब एग्जामिनेशन में आ जाएगा, यहाँ पर से आपको गायब हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से गायब हो गया। अब बुक डैश बीन रीड बाय मी। अब आप लोग सोचते रहेंगे कि बुक है, बीन है, तीसरी है, रीड बाय मी है, यहाँ क्या लगना चाहिए? तो कॉमन सेंस की बात है, बुक के साथ यहाँ पर बिल्कुल आंख बंद करके क्या लगाइएगा? हैज बीन लगा दीजिएगा। बुक हैज बीन, ये बुक हैज बीन, ये क्लियर हो जाएगा आप लोगों का कंसेप्ट। बुक हैज बीन, ये आप लोगों को यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ये इस तरह से जितने भी सेंटेंस हैं, आपको एक्सरसाइजेस हैं, आप उसको प्रैक्टिस करेंगे और मुझे पूरा भरोसा है बच्चों कि आज का क्लास भी आप लोगों का बाकी क्लासेस जैसा ही पूरा क्लियर कंसेप्ट हो गया होगा। अदरवाइज कुछ अभी भी डाउट आपको यदि रह जाते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें। और यदि कोई टॉपिक आपके इंग्लिश ग्रामर में जो आपको बहुत दिनों से परेशान किए हुए है, सिर दर्द बना हुआ है, तो उसको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में डालें। मैं कोशिश करूंगा कि उसका क्लास आप लोगों के लिए मैं लूं। जितना ज्यादा कमेंट्स आएंगे उस टॉपिक से रिलेटेड, उस चीज को मैं हम लोग ज्यादा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर द टुडेज क्लास। हैव अ नाइस डे।